भारत की तरफ से छोड़े गए 5 लाख क्यूसिक पानी से दरियाए चनाब में शदीद तूफ़ानी, सैलाब का अलर्ट जारी। सैलाबी रेला हेड कादराबाद की जानिब बढ़ रहा है। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्वेलेंस, करीबी बस्तियां और रिहायशी आबादियां खाली कराई जा रही हैं। हेड मराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। दबाव बढ़ने पर हेड खानकी पर पहला शगाफ डालने की तैयारी। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया की जानिब से 450 देहात खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात। PDMA के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला पर 4.5 लाख क्यूसिक का रैला। लियाकतपुर में गफूराबाद जमींदारा बंद टूट गया। करीबी बस्तियां ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। हेड तरीमू पर पानी का खराज 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक हो गया। हेड कादराबाद में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। रावी में हेड सदनाई पर सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। इंतजामिया ने हेड को बचाने के लिए सफूरा बंद तोड़ दिया। PDMA के मुताबिक सदनाई से 1,93,470 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी की आमद में कमी। हुकाम के मुताबिक सुबह तक पानी की आमद में मजीद कमी का इम्कान है। कबीरवाला के 27 देहात ज़ेरे-आब, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। पीर महल और दरखाना में भी फसलें डूब गईं। हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। तांदलियावाला के नजदीक दरियाए रावी में तुगयानी बरकरार। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दे दी। भारतीय हाई कमीशन ने हरी के ज़ेरी और फिरोजपुर में पानी छोड़ने से मुत्तला किया। दरियाए तवी में मकबूजा कश्मीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का मरासला। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज के मुंह जोर रेले दरियाई बेल्ट को डुबोने लगे। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बुरेवाला में पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। विहाड़ी में 57,366 अफराद की नकल मकानी, 83 देहात डूब गए। 43,000 एकड़ रकबे पर फसलें डूब गईं। कसूर में 70 देहात डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफाला में हजारों अफराद बेघर हो चुके। दरियाए चनाब के सैलाबी रैले से बड़ी तबाही। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में कई देहात ज़ेरे-आब। PDMA के मुताबिक लियाकतपुर में गफूराबाद जमींदारा बंद टूट गया। करीबी बस्तियां ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। हेड तरीमू पर पानी का अखराज 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फीट तक इजाफा रिकॉर्ड। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा मुल्तान। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मरीम नवाज की कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट, जूते और ख़वातीन में मलबूसात और दीगर तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और मुख्तलिफ सवालात पूछे। वज़ीर आला की बच्चों के लिए खुराक, दूध और दीगर ज़रूरी सामान की फौरी फराहमी की हिदायत। वज़ीर आला को कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पाकपतन में सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। टेंट सिटी में मुतासरीन के लिए खाना और तिब्बी सहूलियात दस्तियाब। पाकपतन और चीचावतनी में जानवरों के लिए मुफ्त चारे की फराहमी। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी पानी सिंध में दाखिल। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। पानी की आमद 3,69,649 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर गुज़श्ता 12 घंटे में 3,000 क्यूसिक पानी में इजाफा रिकॉर्ड। सक्खर बैराज अपस्ट्रीम में 3,02,000 क्यूसिक इखराज। डाउन स्ट्रीम में 2,54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। फोकल पर्सन के मुताबिक सक्खर बैराज में सुपर फ्लड का खतरा टल गया। दो मंजिल पानी थले और भी हाँ जी और समान मेरा दा सारा विच पिया है। सिर्फ बच्चों के थोड़े जे कपड़े चुके ने। पानी जिहड़ा जमीन पी रही है ना वही पी रही आस्ता आस्ता। पानी निकालन की कोई जगह नहीं बनी हाले तक। रिक्वेस्ट है कि साडे बच्चों के यकीन कपड़े कुछ भी नहीं यकीन मनो बच्चे सामान वगैरह नहीं निकाला, खुद ही नहीं निकाला। ऐलान किया था गवर्नमेंट की तरफ से कि निकाल लो, निकाल नहीं पाए। और दूसरा कि सहूलत नहीं थी कोई
उसकी वजह से निकाल नहीं पाए। और इधर जो है ना मेन मसला है वाशरूम का, वाशरूम से बहुत परेशान है। मुतासरीन खैमा बस्तियों में कसम पुरसे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई, घर पानी में डूब गए, सामान बह गया। सैलाब ज़दा इलाकों में अमराज फैलने का खदशा है। लोधना में मिट्टी के घरोंदे बनाकर अपने घरों को याद करते बच्चों ने दिल दहला दिए। सियालकोट के नशेबी इलाकों से निकासी आब ना हो सकी। मोजा जोधेवाली में बिजली के तार बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। शाहदरा में नौजवान शादी पर मिलने वाला जहेज तबाह होने पर दुखी। जी हमारी ये 8-9 माह को हुई थी शादी, तो लेकिन वो सारा दहेज वगैरह पानी के साथ ही बह गया। माँ बाप का जो सामान था वो भी बह गया। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स में खिदमात अंजाम दे रहा है। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुक्काम न पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुँचाए भी। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 506 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश का पानी जेल में दाखिल, कैदियों की बैरिकें तब्दील करना पड़ी। अर्बन फ्लडिंग से सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। आज बारिश के बायस जिला भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। महकमे मौसमियात की तरफ से मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 12 से 48 घंटे में शदीद बारिश होगी। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, जेहलम, नारोवाल समेत दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर सवात, बुनेर, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म का चीन से चेयरमैन NDMA से टेलीफोन पर राब्ता। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतजामिया को रावी, चनाब और सतलुज में तोग़यानी से अवाम को पेश की आगाह करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन में आला कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानकनी समेत दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत दी। कहा पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकतदारी को आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में ऑनजन अस्पताल का दौरा, मौसर निज़ाम और जदीद टेक्नोलॉजी समेत दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल में मौजूद सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ की। दूसरी जंग अजीम में चीन की जापान के खिलाफ फतह का जश्न। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर यौम फतह की 80वीं सालगिरह पर विक्ट्री परेड। ड्रोन, जंगी जहाज़ों, हेलीकॉप्टर, हाइपरसोनिक मिसाइलों और जदीद तरीन जंगी साजो सामान की नुमाइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। मोदी नज़रअंदाज। रूसी सदर पुतिन और शिमाली कोरिया के सरबराह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीनी अवाम और क़यादत को यौम फतह पर मुबारकबाद। चीनी सदर ने खिताब में कहा दुनिया को अमन या जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। तकरीब में चीनी साख्ता गैर मामूली सलाहियतों के हामिल जदीद तरीन ड्रोन्स और बैनुल बर्रे आज़मी जौहरी मिसाइल की नुमाइश। ड्रोन्स स्टेलिथ हमलों के साथ खुदकार ऑपरेशंस की सलाहियत रखते हैं।
अमरीकी सदर ने चीन की फौजी परेड की तकरीब को मुतासिर कुन करार दे दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन की फौजी परेड के मौके पर चीनी सदर की तकरीर सुनी। शी जिनपिंग मेरे दोस्त हैं, उनकी तकरीर में अमेरिका का जिक्र भी होना चाहिए था। एक वक्त में अमेरिका ने चीन की बहुत मदद की थी। प्यूटन के लिए मेरे पास कोई पैगाम नहीं, वो जानते हैं मेरा मौकिफ क्या है। भारतीय वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा के बगैर दौरा चीन कई सवालात को जन्म दे गया। आलमी उमूर के माहिरीन का कहना है कि जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत आलमी सतह पर तन्हा हो गया। नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। भारतीय सहाफ़ी गीता मोहन का कहना है, जयशंकर की तबीयत खराब बताई गई है, मगर असल वजह कुछ और भी हो सकती है। चीनी मीडिया के मुताबिक जयशंकर अमेरिका को खुश करने में मसरूफ हैं, लेकिन वहाँ भी नाराजगी बढ़ रही है। आखिर ये गैर हाजिरी बीमारी है या भारत की कमजोर होती खारजा पॉलिसी का इशारा? भारतीय पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाब से बड़ी तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 तक जा पहुंची। 23 अजला को सैलाब ज़दा करार दे दिया गया। शिमाली पंजाब में 3,54,000 से जायद अफराद मुतासिर। 1400 देहात ज़ेर-ए-आब। 20,000 से जायद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। 1,48,000 एकड़ ज़रई अराजी पर फसलें तबाह। सिंध में मुमकिन सैलाब पर बिलावल भुट्टो सरगर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुतासर इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। सईद गनी का कहना था, किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमें और रिलीफ कैंप फ़ाल हैं। हुकूमत सिंध की तमाम मशीनरी अलर्ट और अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब से तवज्जो हटाने के लिए कालाबाग डैम की बात कर दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, सैलाब ने पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई हुई है। ये वक्त सैलाब ज़दगान की बहाली का था। कालाबाग डैम पर 3 सूबों को एतराज़ात थे। अली अमीन गंडापुर ने किस हैसियत में बयान दिया? उनका बयान पार्टी मौकिफ है या ज़ाती? वजाहत करें। तसलसल 5 बरस का हो या 10 बरस का, हर सूरत आइन के मुताबिक होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का टीवी इंटरव्यू में कहना था, नून लीगी क़यादत की अहम बैठक हो चुकी है। कुछ लोगों को इस पर शक था, मगर हमें पहले ही इल्म था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नए डैमों की तामीर पर सियासी जमातों को इत्तफाक की राय से आगे बढ़ना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के बायस मजीद करारदादों की ज़रूरत पड़ सकती है। मजीद कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए ताकि वो उन्हें मुज़ाकरात पर कायल कर सकें। सदारती निज़ाम के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी फैसला हो वो आईनी दायरे और इत्तफाक की राय से होना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने शाहवानी स्टेडियम धमाके में ज़ख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आला ने ज़ख्मियों के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी से टेलीफोनिक राबता। कोयटा में बम धमाके पर इजहार अफसोस। धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत का सरियाब रोड धमाके के शहदा के लिए 15 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। शदीद जख्मियों को 5 लाख और मामूली जख्मियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। करक के इलाके अहमदी बांडा में नामालूम अफराद की फायरिंग। SHO थाना बांडा उमर नवाज और 2 कांस्टेबल शहीद। जायवकुआ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश जारी। सिंध के नवाही इलाके ठरी मीरवाह में तेज रफ्तार कोच की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके कसवाल के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद दम तोड़ गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड 1226 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,52,202 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 1 अरब शेयर्स के लेन देन में सरमायाकारों ने 108 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,000 अरब रुपए के करीब पहुंच गई। कारोबारी सौदे 51 अरब 31 करोड़ रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत ने भी तारीख रकम कर दी। 1 तोला सोना 6,000 रुपए महंगा 3,76,700 रुपए की नई बुलंदी पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 71 पैसे में फरोख्त हुआ। बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मुबैना ज्यादती का केस खारिज कर दिया। हैदर अली को अगले चंद घंटे में पासपोर्ट वापस दे दिया जाएगा। मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ ज्यादती के शवाहिद न होने की वजह से केस खारिज किया गया। हैदर अली पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी लड़की ने मुबैना ज्यादती की कोशिश का इल्जाम आयद किया था।